जय श्री राम मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के 8वें अध्याय की। इसमें हम बात करेंगे कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को द्रौपदी के पूर्व जन्म की व्यथा सुनाना। श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण अधिक मास को पुरुषोत्तम मास की उपाधि देते हैं, सभी मासों का राजा बना देते हैं। वह सकुशल आनंद से वैकुंठ धाम में निवास करता है और तभी नारायण पूछते हैं कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से क्या कहा। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर और अर्जुन को उनके जो वन में घूमते हैं, तरह तरह की यातनाएं भोगते हैं, दुख भोगते हैं, उनका कारण बताता है कि कहीं ना कहीं तुमसे अधिक मास पुरुषोत्तम मास की अनदेखी हो गई है। तुम उसे भूल गए करना, जो कि 3 वर्षों में एक ही बार आता है। इसी कारण तुम दर दर भटक रहे हो और तरह तरह के दुख भोग रहे हो। तुम भीष्म, द्रोण और कर्ण के डर से पुरुषोत्तम मास को भूल गए और अर्जुन जो इंद्रकील पर्वत पर जाकर साधना तपस्या करने लगे, उसके वियोग के दुख से व्यथित होकर तुम उस दुख में तुम्हारा ध्यान भटक गया और तुम कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम मास को भूल गए थे। इस कारण तुम्हें यह दुख भोगना पड़ा है। एक और अन्य कारण है जो कि श्री कृष्ण पांडव यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन और को पांडवों को बताते हैं, वो है द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक मेधावी ऋषि की पुत्री थी। उस मेधावी ऋषि की जो पत्नी थी, वह द्रौपदी का जो पूर्व जन्म था उसमें उस छोटी बच्ची को जन्म दे के उसका स्वर्गवास हो जाता है। केवल उसका पिता ही उसका पालन पोषण करता है। उसे वो देखती है कि कौमार्य तक आते आते उसकी सभी सखियों की विवाह हो जाता है। उसके पिता ही उसकी देखभाल इत्यादि करते हैं। पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं, माँ की कमी महसूस नहीं होने देते। वह देखती है उसकी सभी सखियों का विवाह हो गया और उसके पिता है वह उसके लिए सुयोग्य वर देख नहीं पा रहे हैं और वह इस जो पति की जो कमी होती है उससे वह व्यथित होती है। और दूसरी तरफ जो मेधावी ऋषि होते हैं उनको भी दिन रात अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की चिंता खाए रहती है। वह इधर उधर उस बच्ची के लिए, अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढते हैं, लेकिन उनको कहीं भी कोई सुयोग्य वर नहीं मिलता है। एक बार वह रात्रि को आते हैं, वह ज्वर से पीड़ित होते हैं और अपनी पुत्री के पास में आकर उसे आवाज़ लगाकर गिर जाते हैं। ज्वर से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। उनकी तबीयत इतनी खराब होती है कि वह श्री कृष्ण का, परमात्मा का ध्यान लगाकर हे दामोदर, हे कृष्ण, हे राधा रमण यह करते करते ईश्वर में ध्यान लगाकर अपना प्राण त्याग देते हैं। गोलोकवासी पार्षद आकर उनको ले जाते हैं तो उनकी पुत्री विलाप करने लगती है अपने पिता के वियोग से। वह क्रंदन, वह विलाप सुनकर आसपास के ऋषिगण आ जाते हैं। वह देखते हैं यह क्रंदन कैसा, वह भी हाय हाय का शोर मचा कर आते हैं और देखते हैं कि उस मेधावी ऋषि का स्वर्गवास हो चुका है। सभी मिलकर वो एक पास के ही शमशान में जाकर शिव मंदिर के निकट उनका अंत्येष्टि कर्म करते हैं और बच्ची को दिलासा देकर चले जाते हैं। फिर वह मेधावी ऋषि की पुत्री, जो कि अगले जन्म में जाके द्रौपदी का जन्म लेती है, वह अपने पिता के वियोग में एकाकी जीवन जीती हुई, उनका स्मरण करती हुई वहीं निवास करती है। जैसे गाय का बछड़ा मर जाए तो वह गाय बिना कुछ खाए पिए आंसू बहाती हुई कई दिनों तक रहती है, उसी प्रकार वही जो कन्या है वह उस आश्रम में एकाकी जीवन जीती हुई अपना जीवन व्यतीत करती है, रोती बिलखती हुई अपने पिता को स्मरण करते हुए। यह हुआ 8वां अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।